परमेश्वर की ब्लेसिंग में बदलने वाले हैं। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो इसी समय परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में बहुत सारा उजाला करना चाहता है, बहुत सारे करके वो डार्कनेस को दूर करना चाहता है। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और बोलो आई एम विनर। बोलो आज का वचन मेरे लिए, आज कह रहे कि मेरी जिंदगी में कह रहे कि परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। आज आपको बोलना है, आप जब तक बोलते नहीं परमेश्वर करता नहीं है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है। जब आप बोलते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है। बोलो कि आज कि मैं विनर हूं, मेरी फैमिली विनर है, मेरी फैमिली के लिए आज का वचन मेरे लिए वचन है और परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़ा काम करेंगे, कोई बड़ा काम करेंगे, परमेश्वर आशीष देंगे। आज पूरी दुनिया के लोग दुखी इसलिए क्योंकि कह रहे कि वो उन लोगों की जीवन में प्रेयर लाइफ कम हो गई है। बहुत सारे लोग जो है अपनी कंप्लेंट करने के लिए कह रहे इधर उधर लेफ्ट राइट भागते फिरते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है जब तक परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तब तक परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग दुखों में, प्रॉब्लम में, समस्या में, गड्ढे में इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो लोग जो है परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। क्योंकि बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा। कह रहा कि अगर आज आप इस बात को समझें कि परमेश्वर ने कहा मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा, तो जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में शांति को देते हैं, उजाला देते हैं, वो रोशनी देते हैं, नई नई आशीष को रिलीज करते हैं, वो सामर्थ को रिलीज करते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करे तो आपको इसी समय परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मैं तेरा हूं। बार बार कहो मैं तेरा हूं, मैं तेरा ही रहूंगा। आप गीत गाएं, परमेश्वर की वर्शिप करें, आराधना करें, स्तुति करें। जो लोग कह रहे कि परमेश्वर की तारीफ करते हैं, मैं कह रहा हूं वो खुश रहते हैं। जब आप किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो उसी समय आप उससे जो मांगेंगे वो देगा। जब आप परमेश्वर की तारीफ नहीं करते हैं तो आप खाली प्रार्थना करते हैं तो उसके बाद परमेश्वर आपसे बहुत बातों में कहता है कि वो लोग दुखी रहते हैं, समस्या में रहते हैं क्योंकि वो उनको प्रार्थना करना आता है लेकिन परमेश्वर की तारीफ करना नहीं आता। उनको मांगना आता है परमेश्वर से लेकिन उन्हें तारीफ करना नहीं आता। बहुत सारे लोग तारीफ नहीं करते, इसलिए परमेश्वर का आत्मा वचन बोलता है स्तुति करने वाला हमेशा जो है नंबर 1 पर रहता है, वो आगे आता है। चौथे नंबर से पहले नंबर पर आया एक राजा का बेटा। क्यों? क्योंकि वो स्तुति करने वाला था, आराधना करने वाला था। परमेश्वर ऐसे लोगों को आगे लेकर आता है। और अगर आज आप दुख में और दुखों का अंत नहीं हो रहा तो मैं कह रहा हूं कि इफिसियों 6:11 को जब हम पढ़ते हैं, हाँ बाइबल बताती है इस बात के लिए कि आपके अंदर ये 6 पॉइंट मैं जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इसको याद रखना। कह रहा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बाइबल बोलती है 6:11 में, और वो पॉइंट आप स्क्रीन पर फोटो खींच कर रख सकते हैं अगर आप दुखों का अंत करना है। कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा है कि अगर आप दुख में, प्रॉब्लम में, समस्या में, कर्जे में, अगर किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपकी दुखों का अंत नहीं हो रहा, आप पिछले साल भी आपके पास कार नहीं थी, इस साल भी कार नहीं है। मैं कह रहा हूं पिछले साल भी आप प्रेयर लाइफ आपकी नहीं हो पा रही थी, इस साल भी आप चर्च नहीं जा पा रहे थे, तो एंड में भी आप जा नहीं पा रहे, अगले साल भी नहीं जा पा रहे, तो इसका मतलब कोई ना कोई रुकावट है आपकी जिंदगियों में। लेकिन इसका मतलब यह है कि शैतान जो है वो आपके साथ युद्ध कर रहा है, आपके साथ लड़ाई कर रहा है। परमेश्वर लिखा बाइबल में कि परमेश्वर के सारे हथियार, हाँ पढ़ लड़की, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कह रहे हैं कि खड़े रह सको, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ कहता है और कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। याद रखना जब तक आपकी प्रेयर लाइफ नहीं होगी तब तक कह रहा है कि आप शैतान के सामने खड़े नहीं रह सकते। शैतान बड़े तरीके से हमले करता है, अलग अलग योजनाएं बनाता है, रोज किसी न किसी को फाड़ खाने की कोशिश करता है क्योंकि लेकिन बाइबल बताती है कि हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू से, मतलब कि आज हमारा युद्ध जो है मांस और लहू इंसान से नहीं है। कह रहा है कि आज उन शक्तियों से है जो आसमान में काम करती हैं। इसका बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरी सास ने मेरे ऊपर गुस्सा कर दिया, मेरे डैडी ने मेरे ऊपर गुस्सा कर दिया, मैं अब डैडी के साथ नहीं रहूंगा, मेरे ऊपर पास्टर ने गुस्सा कर दिया, मैं अब पास्टर के साथ नहीं रहूंगा, मेरे माँ बाप ने मुझे बुरा भला कह दिया, मैं माँ बाप के साथ नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, बहू कहती है मैं घर छोड़ दूंगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है ये शैतानी लड़ाई है। शैतान जो है हमेशा जब लड़ता है वो इंसानों को इस्तेमाल करता है। याद रखना कह रहा है कि जब परमेश्वर भी चमत्कार करता है तो वो भी इंसानों को इस्तेमाल करता है। तो लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है वो इंसान से नफरत करते हैं, वो एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं। जब बहुत सारे लोगों के दुखों का अंत जब तक नहीं होगा जब तक वो इंसान से प्रेम करना नहीं सीखेगा, ये याद रखना है। लेकिन कह रहा है कि बहुत बार कहता है कि बहुत सारी चीजों में कह रहा है कि प्रॉब्लम्स रहती हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते और वो रोते रहते हैं, दुखों का अंत नहीं हो रहा, पता नहीं पास्टर जी कब हमारा अंत होगा, कब दुखों का अंत होगा, कब हमारी समस्या खत्म होगी, लोगों के क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर एक
बार बहुत साल पहले 2012 के अंदर एक लेडीज मेरे चर्च में आई और आकर कहने लगी, एक लेडी आकर कहने लगी, पापा मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बदतमीजी किया, मेरा पति शराब पीने लगा, अब मैं ससुराल में नहीं जाऊंगी और मैं अब नहीं रहूंगी। उसके माँ बाप परेशान हो गए और वो लेकर आए और वो कहने लगे कि हमारी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। हमने पहली बेटी की शादी किया, वो भी अपने घर पे बैठी है, दूसरी बेटी की शादी किया, वो भी घर पे बैठी है, कह रहे कि हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। लेकिन मैंने उनको बताया, मैंने कहा बेटे कि ये आपकी जो लड़ाई है, आपकी जो लड़ाई है, कहते हैं आपको हारना नहीं है, शैतान चाहता है कि आप हार जाएं और आपको कह रहा है कि मसीहत से दूर कर दे। लेकिन वो चाहता है, कह रहा है कि आपको पता है कि वो मसीह में है, वो फैमिली मसीह में जिससे आपने शादी किया, लेकिन उसके बाद वो शराब पीने लगे, उसके बाद वो कह रहा लड़ाई झगड़ा करने लगे। लेकिन बहुत बार कहता है कि आप रो रो कर प्रेयर करते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपकी अगर नहीं सुन रहा तो कारण क्या है। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि आपने एक नफरत पाल ली है इंसान से, आपने कह दिया कि नहीं मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मैंने कहा बेटे ये हमारा युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं, इंसान से नहीं है, इसके पीछे खड़ी कोई ताकत है जो आपकी सांस को इस्तेमाल कर रही है, इसके पीछे खड़ी कोई ताकत है और उसको इस्तेमाल कर रही है, आपके पति को इस्तेमाल कर रही है शराब पीने के लिए कि ताकि आप टूट जाएं और आप निराश हो जाएं और प्रभु को छोड़ दें। लेकिन उसको मैंने एक तरीका बताया, मैंने कहा प्रेयर करने के 2 स्टेप बताए मैंने उसको। और अगर आज आप सीखना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं अगले संडे जब आप चर्च आएंगे संडे, मैं कह रहा हूं आप अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करके आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वीरवार के दिन हम इसलिए आपको टीचिंग देते हैं कि ताकि आप प्रार्थना में आप सीखें, अपनी डायरी में नोट करें और अपनी समस्याओं का घर बैठकर उन दुखों का अंत कर दें यीशु मसीह के नाम में। तो आपको अंत करने वाला बनना है, उनके दुखों का अंत करने वाला बनना है, दुखों में जाने वाला नहीं बनना। मैंने उसको 2 तरीके बताए। मैंने कहा कि प्रेयर बहुत कर ली रोने वाली तूने, रोई जा रोई जा। कुछ लोग रोते रहते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय रो रहते हैं, परमेश्वर देखो ये मेरे साथ क्या हो गया, परमेश्वर देखो मेरे साथ क्या हो गया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको भिखारी वाली प्रेयर नहीं सिखाता, परमेश्वर आपको अधिकार वाली प्रेयर भी सिखाता है। अगर आप रोने वाली प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक दिन आपका दिल था आपने हल्का कर दिया, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है। उस वचन में लिखा उसने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। तो इसी समय आपको अधिकार है, आपको विश्वास से शैतान को भुड़कना है, आपको कहना है कि ऐसी समय के भाग जा, घर में झगड़ा कराने वाली आत्मा निकल जा, आपको कहना है कि भाग जा शराब पिलाने वाली आत्मा निकल जा, आपको कहना है भाग जा मेरे घर से अपमान कराने वाली आत्मा निकल जा, आपको कहना है भाग जा मेरे घर में से, मेरे पति से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से वो आत्मा निकल जा जो परेशान करने वाली आत्मा है। तो इसी समय वो निकलेगी। और उसके बाद कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये डांट तो देते हैं लेकिन उसको कवर नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि जब आपने साफ कर दिया कटोरा, आपने कोई बर्तन साफ कर दिया दूध का पतीला, लेकिन उसको नहीं ढका तो वो गंदा हो जाएगा। इसलिए गिनती की किताब में लिखा, कह रहे खुला है जो पात्र जिस पर ढक्कन ना हो तो वो बेकार है। तो बहुत बार हम प्रार्थना कर देते हैं, आज पास्टर लोग भी, बहुत सारे लोग मतलब विश्वासी लोग भी जो नए नए प्रचार करते हैं, नए नए दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, तो वो उसी समय कहते हैं चल निकल जा, और वो निकल जाती हैं। हो सकता है कि वो निकल जाती हो, लेकिन निकलने के बाद उसके ऊपर ढकना नहीं लगाते, वो यीशु मसीह के लहू का ढक्कन लगाएं कि ताकि वो दोबारा ना आए। कमांड करें कि निकल जा, लेकिन आदेश भी दें कि अब तू दोबारा नहीं आ सकती। तो उसी समय कह रहे कि जब उसने कहा कि निकल जा, और बार बार मैंने कहा दूसरा स्टेप आपको करना है। अगर आप उसको नहीं डांटते, कह रहे कि आप ठीक है आप प्रार्थना करते हैं, आप एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कुत्ते गली में घूम रहे होते हैं, आप उनको रोज बोलते हैं कुत्ते जी हम आपसे विनती करते हैं आप चले जाओ, क्या आप कुत्ता जाएगा? क्यों पास्टर तू जाएगा कुत्ता? तो उसी समय कह रहे कि भाई ऐसे विनती कर रहे हैं कि हाँ जी चले जाओ चले जाओ, वो जाता नहीं है। कई बार इंसान को भी समझाते हैं भाई साहब मान जाओ, लेकिन मानता नहीं है। लेकिन कई बार जो है कि कुत्ते को डंडा मारना पड़ता है, और वो ढीठ जो कुत्ता होता है उसको डंडा जब लगता है ना तो उसके बाद वो सुधर जाता है, और उसके बाद कहता है कि वो अपनी हरकतें छोड़ देता है, वो उस गली में जाना छोड़ देता है, वो भौ करना छोड़ देता है। मैं कह रहा हूं कि वो शैतान जो है वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, और वो कह रहा है कि आपके लोगों को इस्तेमाल कर रहा है कि ताकि आप निराश हो जाएं, आप प्रॉब्लम में चले जाएं। मैं कह रहा हूं आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो लाठी है, आप उसी समय डांटो और वो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप डांटो, और उसी समय जब आपने डांटा और वो खत्म हो गया, निकल जा कि मेरे घर से झगड़ा कराने वाली, बैर कराने वाली, ईर्ष्या कराने वाली, मेरे पति के अंदर से कहते क्रोध कराने वाली, निकल जा यीशु मसीह के नाम में। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये नहीं कह देना कि उसके अंदर से निकल जा। अगर आपने उसके सामने कह दिया वो और भड़क जाएगा। आप ये प्रेयर जो है आपने अकेले में करनी है, ये नहीं करने कि आप मेरी सास
के अंदर से निकल जा, मेरी बहू के अंदर से निकल जा। अगर आपने सामने कर दी तो वो लड़ाई बाहर तो नहीं हो ही रही है, घर में भी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको उसी समय साइड में बैठकर, आपको उसी समय आपने जाकर एकांत में, यीशु मसीह हमेशा जब प्रार्थना करने जाता एकांत में जाता था। जब वो डांटने जाता है शैतान को तो एकांत में जाता था। तो उसी समय आपको एकांत में जाना है। आपने ढूंढना है कहां है आपका एकांत, कहां है आपका कोना, कहां है आपका कमरा, कहां है आपकी वो छत, कहां है आपका ग्राउंड, और उसी समय डांटना है, उसको डांट लगाना। और उसके बाद दूसरा स्टेप आपने करना है कि मैं घोषणा करना, उसके बाद कि आपने हराना है शैतान को। कि कुत्ता चला गया लेकिन उसको आपने कहना है, आपने कन्फेस करना है कि अब कुत्ता नहीं आएगा, लेकिन कुत्ता फिर आ जाता है, कुत्ता ढीठ होता है। लेकिन आपको कन्फेस करना है, आपको घोषणा करना है, क्लेम करना है, और इसी समय कहना है कि मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं निराश नहीं होंगी, मैं इस घर में बसूंगी, मेरा घराना शांति को देखेगा, मेरा पति शराब नहीं पिएगा, मेरे घर में अब कोई झगड़ा नहीं होगा, मैं प्रेम से बोलूंगी, मेरा परिवार प्रेम से रहेगा। 21 दिन में मैंने उसको कहा कि तुझे ये काम करना है। पहला स्टेप उस शैतान को डांटना। कहता है अगर तूने प्रेयर कर ली रोने वाली तो उसी समय, और उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने उसको डांटना, और तीसरे स्टेप में घोषणा करना। कहता है अगर आपने ये करना सीख लिया, मैंने कहा तेरे जीवन में आशीष आ जाएगी। और उसी समय जब उसने ऐसा किया, 21 दिन के बाद आके कहने लगी, पास्टर जी आपका धन्यवाद हो, आज मेरा पति भी मेरे साथ है, मेरी सास भी मेरे साथ आई है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करेंगे। आप शैतान के सामने ना हारें। यहां पर लिखा 6:11 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कह रहा कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हो सकता है आपकी नौकरी ना रही हो, लेकिन आप इसी पॉइंट से, इसी तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपके घर में कोई कर्जा ना उतर रहा हो, आप इसी तरीके से कर सकते हैं। आप डांट सकते हैं शैतान को, चल निकल भाग, मैं इस साल कर्जे में नहीं रहूंगा, और घोषणा कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूं घोषणा करें कि मैं कर्जे में नहीं हूं, मैं आशीषित हूं। मैं कह रहा हूं कि देखो मेरे पास, जब मैं सेवकाई में 1 रुपया नहीं था, मैं बोलता हूं मैं अरबपति हूं। मैं कह रहा हूं कि देखो अरबपति हूं, अरबपति हूं, अरबपति हूं। मैं से बोल रहा था, एक ने ठाके मेरी कंप्लेंट डाल दी, कहता है जी अरबपति है, तो इनकम टैक्स वाले आ गए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इसका मतलब शैतान चिढ़ावा था, तो इसका मतलब मुझे विश्वास हो गया कि मेरी प्रेयर सुनी गई है। हो सकता था मैं निराश हो जाता और मैं कहता कि परमेश्वर ये क्या, मैं तो प्रार्थना कर रहा था, मैं तो घोषणा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ये क्या कि मेरे साथ क्या हो गया। ये लोग मजाक उड़ा सकते हैं आपका, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपका मजाक नहीं उड़ा सकता। लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, परमेश्वर नहीं उड़ा सकता। यायर जब कह रहा है कि लड़की मर गई, तो उस समय यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया। लोग मजाक उड़ा रहे थे, करे इसे, करे दिखता नहीं है, करे इसकी लड़की मर गई है। कहता है कि और डॉक्टर में कहता ने जवाब दे दिया कि लड़की बच नहीं सकती, खत्म हो गई है, मर गई है, इसको मुर्दे में और सोए में फर्क नजर नहीं आता। तो उसी समय यीशु मसीह ने और उसी समय कहा कि मुझे मुर्दे में सोए में फर्क नजर नहीं आता, मेरे लिए तो मरा हुआ सोया भी एक समान है। और उसी समय उसने कहा, कह रहा है कि आज कहता है कि ये मरी नहीं हुई, ये तो जिंदा है, ये तो अभी इसी समय सो रही है। और उसी समय उसने कहा तलीता कुमी, ए लड़की उठ खड़ी हो। मतलब यीशु मसीह के अंदर प्रेयर थी, वो प्रेयर अपने घर पर करके आता था, चर्च में नहीं करता था वो प्रेयर आपके लिए अपने लिए। वो कह रहा है कि वो चर्च में सिर्फ क्लेम करता था, घोषणा ही करता था, चल जा बेटा तू चंगा हो गया, चल जा मैंने तेरे सिर पे हाथ रखा, जा हो गया काम। मतलब विश्वास की बातें करता था। आपको विश्वास की बातें करना है, लेकिन आपके अंदर कहता है ये 6 पॉइंट होने चाहिए। लिख सकते हैं आप, स्क्रीन पर देखें, ये 6 पॉइंट आपके काम आएंगे। कह रहा है कि अगर आपको, कह रहा है यीशु को पकड़ के रखना है। ये 6:11 से जब आप 18 में पढ़ेंगे तो क्लियर बोलता है, यहां पर बाइबल बोलती है। मैं इसको दिखाता हूं, पहले इसको पूरा पढ़ता हूं। हाँ पढ़े जरा इसको पूरा। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ। तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध हाँ। लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बोलो हालेलुया। कह रहा कि यहां पर क्लियर करें 6:13 में, कह रहा कि बुरे दिन में तुम सामना कर सको, बुरे समय में तुम सामना कर सको। ये समय जो परमेश्वर ने क्यों टीचिंग दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि हर व्यक्ति के जीवन में एक बुरा टाइम आता है। हर व्यक्ति के जीवन में कर्जे का बुरे का टाइम, बीमारी का बुरे का टाइम, समस्या का बुरे का टाइम आता है। लेकिन परमेश्वर इस चीज को सिखा रहे थे कि आप लोगों को यह सीखना है। कहता है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। पहले पॉइंट में भी 11 में भी वो कह रहा है कि परमेश्वर के हथियार बांध लो। कहता है कि ताकि तुम शैतान की युक्ति से सावधान रहो, उनके सामने खड़े रह सको। शैतान के सामने खड़ा नहीं रह सकता। कह रहा है कि अगर आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता, अगर आपको प्रेयर करना नहीं आता, अगर आपको पवित्रताई में चलना नहीं आता, कह रहा है कि सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब कह रहा है कि इस बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, फिर मैं 6 पॉइंट आपको दिखा रहा हूं कि आपको करना क्या। मैं आसान शब्दों में समझा रहा हूं कि आप यीशु को पकड़ के रखें। आपके हालात कमजोर हैं,
आपको निराशा आ रही है, आपको बीमारी आ रही है, आपको कर्जा आ रहा है, लेकिन आपको कन्फेस करते रहना कि मैं क्लेम करते रहना मैं यीशु को छोड़ने वाला नहीं हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में पलट कर आते हैं। अंधा भिखारी बैठा था और उसी समय यीशु मसीह उसके लिए पलट कर आए। हो सकता था अंधा भिखारी अपनी सिचुएशन में भाग जाता वहां से, लेकिन उसी समय लोग उसके ऊपर निराशा डाल रहे हैं, अरे क्या यीशु मसीह तो चला गया, तेरी तरफ देखा भी नहीं। और उसी समय उसने कहा अरे जान दे, पर मैंने पकड़ लिया यीशु मसीह को, जान लिया, मैं बैठा रहूंगा। हो सकता है आपके हालात बेकार हो, सिचुएशन खराब हो, कोई आपके सामने हल ना निकल रहा हो, लेकिन उस समय आपका दिमाग कह रहा हो कि अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उस समय में परमेश्वर ये देख रहे होते हैं कि ये व्यक्ति अब मेरे बारे में क्या कहेगा और क्या करेगा, और ये प्लेस को छोड़ देगा या क्या होगा। बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उस प्लेस को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कुछ लोग बने रहते हैं और वो अंधे की तरह रोशनी पाकर जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है इस चैनल से माध्यम से कि अगर जो लोग प्रभु में बने हुए, जो इस चैनल में बने हुए, परमेश्वर वो रोशनी को पाकर जाएंगे, एक बड़ी टेस्टमनी को लेकर जाएंगे। यहां दूसरा पॉइंट कह रहा पवित्रताई में चलें। कहता है कि हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, शैतान उस व्यक्ति के साथ जंग नहीं लड़ता जो पवित्रताई में चलता है। याद रखना, पवित्रताई में चलेगा, हथियार कह रहा है कि उसको मालूम है कि जिसको मालूम है कि इसके पास हथियार है पवित्रताई का, ये आपका हथियार है। जिसने यीशु मसीह को पकड़ लिया उसने पहला हथियार ले लिया, दूसरा हथियार ले लिया, तीसरा सुसमाचार सुनाने का। उसने कहा अपने पांव में सुसमाचार के मेल के जूते पहन लो। कहता कि मेल मिलाप के जूते पहन लो। अगर आप प्रेम करते हैं, आप मेल मिलाप करते हैं, आप बीमार व्यक्ति को मिलने जाते हैं, किसी गरीब की मदद करने जाते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर मेल मिलाप है। ये नहीं कि आप गए प्रधानमंत्री को मिलने गए, राष्ट्रपति को मिलने गए, आप एमएलए को मिलने गए, आप मिनिस्टर को मिलने गए, किसान को मिलने गए, आप इसको मिलने गए, आप अच्छे अफसर को मिलने गए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा वो नहीं कह रहा हूं मैं। परमेश्वर कहता है जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, समस्या में, परेशानी में, निराश हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, पापी हैं, परमेश्वर आप उनको आपको उनके पास भेजना चाहता है कि आप जाकर उन्हें सुसमाचार सुनाएं। आप उनसे कहता है कि मेल करें, ऐसे लोगों से मेल करें। यीशु मसीह के पास व्यभिचारिणी औरतें आके बैठती थी और लोग बोलते थे, कहते ये देखो क्या कर रहा है, व्यभिचार औरतें इसको दिखती नहीं है।